हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं थालपोस बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से और बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने छोटा सा ही बनाया है, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। थालपोस बनाने के लिए पहले हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 6 चेन बुनेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ फर्स्ट में आके जोड़ देंगे इसमें इस तरह से। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया का 2 लूप लेंगे और इसके बाद में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हुआ, 1 3। फिर हम 2 लूप लेंगे इस तरह से और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 2, ये हुए ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह हम 21 ट्रिपल क्रोशिया बना के एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से 21 डबल क्रोशिया यहाँ इस तरह ये कंप्लीट हुआ। अब हम ये 21 होगा, इसको लेके फिर हम यहाँ आके इसे टाँग देंगे इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये अब कंप्लीट हो गया। फिर मैं यहाँ कहीं भी आप बांध लें, कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ से आप ख़त्म किए वहीं शुरू करना है। फिर यहाँ से आप ये बांध लें इस तरह से। इससे क्या है, खुलने के चांसेस नहीं होते। अब हम आगे बनाएंगे। यहाँ से इसे लिए, फिर यहाँ से इस तरह से हम निकालें। ये जॉइंट हो गया ठीक से। अब हम यहाँ से 10 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ बगल में, यहाँ आके हम इसे जोड़ दिए। इस तरह हो गया। फिर हम यहाँ से 1 2 3 चेन लिए। फिर हम इस तरह से घूम जाएंगे। फिर यहाँ से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7 हो गया। 8
9 और 1 10 10 हो गया। फिर अब हम यहाँ से यहाँ से 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब हम फिर यहाँ से इस तरह से घूम जाएंगे। ये ऐसे था, इस तरह से घुमा लेंगे। फिर हम इसे नीचे ले आएंगे और ये बगल वाले होल में यहाँ लाके जोड़ देंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन शुरू हो गया। इस तरह से ये बन गया। फिर हम 1 2 3 लिए। फिर वापस इसी होल में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। 1 2 2 और ये 3 4 तरह से मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर यहाँ से हम वही 5 चेन बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाया था। 1 2 3 4 1 5। अब फिर हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सामने आएंगे। फिर यहाँ से हम आके इसके बगल वाले में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए हम। फिर 1 2 3 चेन हो गया। और फिर हम घूम के फिर इसी तरह से इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में। इस तरह से हम बनाते बनाते जाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये पूरा फूल बन जाएगा इस तरह से। अब हम इसे कट करके और इसे इस तरह से खींच लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको आगे बनाने के लिए हम ग्रीन कलर लगाएंगे। हम इसे कहीं भी बांध सकते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं, इधर भी। तो मैं यहाँ से बांध देती हूँ। इतना सुंदर बन गया है। अब मैं यहाँ ग्रीन ऊन लगाई हूँ। अब फिर यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ से पत्ती बनाएंगे इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैंने 11 चेन बुना है। अब मैं हर एक चेन में से एक लूप निकालूंगी इस तरह से। हर चेन में से 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गए। अब हम धीरे से यहाँ से इसी तरह से खींचेंगे एक दूसरे के अंदर से। इस तरह से आस्ते आस्ते
बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा ढीला करेंगे इस तरह से। फिर अब हम चले आएंगे यहाँ इस वाले में। यहाँ आके यहाँ आके इस तरह से हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए हमारी एक पत्ती तैयार हो गई इस तरह से। इस तरह से फिर हम यहाँ से 11 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फर्स्ट में था ही तो 11 हुआ। 3 6 9 10 11। फिर हम इस तरह से आस्ते आस्ते खींचेंगे और यहाँ थोड़ा सा बिक करेंगे और फिर यहाँ आके हम यहाँ जोड़ेंगे। इस तरह से और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3। इस तरह से हम अपने ये लीफ बनाएंगे। इस तरह से हम इसके पूरे किनारे किनारे लीफ बना लेंगे यहाँ तक। इसलिए इस तरह मैंने ये कंप्लीट किया। ये अब यहाँ अपोजिट साइड जाएंगे। फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ से मैं यहाँ इस जगह से बांध देती हूँ, मतलब कहीं भी आप बांध सकते हैं, सब जगह सेम है ना, इसलिए इसकी इस ग्रीन वाले से इस तरह से हम खींच लेंगे और यहाँ बांध देंगे इस तरह से। और हम यहाँ से इसका नेक्स्ट बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से पकड़ लिया और यहाँ दोनों को एक साथ में ले लें। यहाँ से
यहाँ दोनों ग्रीन को एक साथ में लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से बाहर निकालेंगे और चेन बुनेंगे, 2 चेन बुनेंगे, 1 2 बुन के आएंगे। फिर हम यहाँ इस वाले में भी एक जोड़ेंगे, यहाँ आके इस तरह से। फिर हम 2 चेन बुनेंगे इस तरह से, और यहाँ ग्रीन वाले में फिर से आएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से बनाते हुए आगे जाएंगे। फिर 2 चेन, और यहाँ इस ग्रीन वाले में, और यहाँ से इस तरह से ये पूरा राउंड हम इसी तरह से बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और 2 चेन बीच में बनाएंगे, मतलब जितने ये हैं पॉइंट्स सब जगह इस तरह से बना के एक राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू होगा। इस तरह से मैंने बुन के आके यहाँ इस तरह से जोड़ा है मैंने, इसमें आके यहाँ मैंने ये जोड़ दिया। अब फिर हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये जो एक भाग है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। फिर हम ये जो जोड़ है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 2 हुआ और 3 डबल क्रोशिया हुआ। फिर इस जोड़ में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस शोल में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी लाइन बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट राउंड में, अब हम यहाँ 1 2 3 और ये बीच वाला भाग जहाँ ये डिज़ाइन किया गया है, 1 2 3 और ये डिज़ाइन किया हुआ। पहले यहाँ हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे इसे, 1 सिंगल क्रोशेट, 2 हुआ और ये इस वाले में आके एक 3 बना लिए मैंने। ये तीसरे वाले में आके इसे एकदम सीधे में जो पड़ेगा इसी तरह से पहले यहाँ से लेंगे और फिर इस वाले चेन में, उसके सामने वाले चेन में आके इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। फिर 3 और बनाएंगे सिंगल क्रोशेट,
1 2 और 1 3 सिंगल क्रोशेट हुआ। फिर देखिए डिज़ाइन वाला आ गया यहाँ से बीचों बीच वाला। फिर हम यहाँ से इसको बीचों बीच में लाएंगे और यहाँ से एक यहाँ से पकड़ेंगे एक चेन में, फिर यहाँ से इस तरह से बांध देंगे। तो क्या है, ये उठा नहीं रहेगा, चिपका हुआ दिखेगा। फिर हम सिंगल क्रोशेट 1 2 और 1 3 सिंगल क्रोशेट, ये हो गया। फिर ये देखिए जोड़ वाला आ गया यहाँ। फिर हम ऐसे बीचों बीच करेंगे और फिर यहाँ से लेंगे और इस चेन के ऊपर से यहाँ से लिए और ये बना लिए। इस तरह से हम सारा बांधते हुए पूरे को चले जाएंगे, तब ये उठा नहीं रहेगा। जैसे मैंने बनाया इस तरह से पूरा राउंड बना लेंगे। ये यहाँ हम इस तरह बुनते हुए चले आए। अब हम यहाँ आके जोड़ देंगे इस तरह से। फिर अब हम यहाँ से चेन बुनेंगे। मैं 13 चेन बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हुआ 13 चेन। अब फिर हम इसमें से हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 इसी तरह से पूरे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम बनाते हुए चले आए। अब यहाँ एक चेन छोड़ दिया। मैंने 12 चेन बनाए हैं, क्योंकि ये 13 चेन था तो मैंने 12 बना लिए हैं, एक छोड़ दिया मैंने। अब हम यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएंगे वापस, इसको इधर घुमा लेंगे और यहाँ से, और जो ये चेन दिख रहे हैं ना, इसमें बुनेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 चेन बुनेंगे और बाकी छोड़ेंगे इधर, यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और 5 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ से चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बुनेंगे। फिर हम इस तरह से घूम जाएंगे। इस तरह से घूम गए। फिर अब यहाँ से हम 6 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
ये हो यहाँ इस तरह से। फिर आगे भी बुनते हुए हम चले जाएंगे इधर 5 6 7 8 9 इस तरह से ये बराबर हो गया। अब हम यहाँ आएंगे, इस जगह एक छोड़ देंगे दूसरे में, इस तरह से घुमा लेंगे। ये उल्टा हो गया और ये सीधा, तो हम ये सीधा हो गया, ये उल्टा, सॉरी। तो हम यहाँ आएंगे, एक चेन छोड़ देंगे, दूसरे में आके यहाँ टाइट से थोड़ा जोड़ देंगे। इस तरह से ये एक रेडी हो गया हमारा आगे का। यहाँ एक होल हो गया और ये 2 इस तरह से हो गया। फिर अब हम यहाँ से इस तरह से जाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। फिर हम ऐसे घूम जाएंगे इधर, यहाँ से, और इस चेन में बनाएंगे। यहाँ से सारी बुनाई सिंगल क्रोशिया से ही होनी है। 1 2 3 4 यहाँ तक जाना है, जहाँ तक ये है। एक और 5। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 चेन बुने। फिर इस तरह से घूम गए, एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से देखिए यहाँ हो गया। फिर यहाँ से बुनते हुए हम नीचे चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया। अब फिर हम यहाँ आके एक चेन छोड़ेंगे, दूसरे में आके इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ से घूम के इसमें बुनते हुए ऊपर यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से 6 चेन अलग, फिर यहाँ से घूमते हुए आएंगे, फिर इधर से होते हुए यहाँ आ जाएंगे, जैसे मैंने दिखाया। ये इस तरह से रेडी हो जाएगा पूरा। ये पूरा सर्कल यहाँ तक बन जाएगा। इस तरह हम बुनते हुए आ गए एकदम किनारे। फिर हम यहाँ इसमें आके जोड़ देंगे, यहाँ इस तरह से हो गया। फिर हम यहाँ से वापस घूमेंगे और यहाँ से इस पार से ले जाएंगे और यहाँ से
जैसे बुनते हैं उस तरह से पहले 6 तक जाएंगे। तो 3 4 एंड 5, ये हम 5 तक गए। अब हम इसे जोड़ेंगे, दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ इसे बाहर ले लेंगे और ये सेम चेन से शुरू करेंगे यहाँ इसमें दोनों को, फिर यहाँ से फिर यहाँ नीचे से एक एक चेन में ऐसे निकालते जाएंगे। इस तरह से निकालते जाएंगे। यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से बुनते हुए आए आप तो यहाँ जोड़ दें इस नीचे वाले से लेके। लेकिन इसको क्या है कि आप अगर उल्टा साइड से करेंगे तो जैसे यहाँ प्लेन है वैसे सीधे साइड में भी प्लेन आएगा। इसको आप उल्टे साइड से कर दें जोड़ने का काम। फिर यहाँ आए, किसी भी डिज़ाइन में बांध लें यहाँ। तो इस तरह से लूप निकाल लें एक बांधने के बाद, और फिर यहाँ से एक सिंगल ही रहेगा, सिंगल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन बुनेंगे, 1 2 चेन हो गया। फिर इसमें आके हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बीचों बीच से निकालेंगे आप। यहाँ भी सिंगल क्रोशिया होगा इस तरह से। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें भी सिंगल क्रोशिया होगा। ऐसे बुन भी सकते हैं आप इस तरह से, और यह सिंगल भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर 2 चेन, फिर इसमें जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छा बैठेगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से आप पूरा बना लेंगे। देखिए इससे डिज़ाइन हमारा एकदम प्लेन है, बैठा हुआ ये किनारे। फ्रेंड्स, अगर ये सर्कल आपको इतना बड़ा चाहिए तो यही वाला प्रोसेस एक बार और दोहरा लें। इतना बड़ा कर लें, ये वाला और लंबा कर लें, ये पोर्शन इतना। इसके बाद जो डिज़ाइन होगी वो अलग सी होगी, तो आपका थाल पोर्श लंबा हो जाएगा। मुझे इतने बड़े की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं छोटे में करके फिर बाहर का किनारा बनाऊँगी। आप इस तरह से करेंगे तो ऐसे सुंदर सा गोल चिपका हुआ सा अच्छे से मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ आए और यहाँ से डबल हाफ क्रोशिया से बनाना शुरू करें। यहाँ से ये सारे स्टिच डबल हाफ क्रोशिया है, बाकी कुछ नहीं है। पूरा लाइन एक बार डबल हाफ क्रोशिया से कंप्लीट करें। उसके बाद से किनारे वाला डिज़ाइन बनेगा। ये डबल हाफ क्रोशिया, हर एक चेन में डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से निकालें। पहले एक लूप लें, फिर हर एक चेन में निकालें। यहाँ से ऊपर में एक चेन है, यहाँ से सब में निकाल के पूरा कंप्लीट करें इस तरह से। इस तरह से बनता हुआ पूरा चला जाए।